हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कैसे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए जो आप 10th में बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, सिर्फ उससे क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, उसका यूज होता है, लेकिन डायरेक्ट जो कहिएगा जो 10th वाला सिस्टम है वो नहीं है। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो ये फुल्ली जेई के लिए बना रहा हूं वीडियो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम ज्यादा कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा कि ये फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ कैसे हुआ, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और जितना हो सके शॉर्ट्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ये फॉर्म होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बता दीजिए। लीडिंग कोफिशिएंट। पूरा का पूरा खेल इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एबीसी जो होता है ये क्या होता है, कह सकते हैं एबीसी जो होता है बीसी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर होता है। ठीक है, रुक जाइए, फोन आ रहा है। बीसी जो है कोई भी रियल नंबर है, कोई भी क्या है, रियल नंबर। ए भी रियल नंबर है, ए भी क्या है, रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट 0। क्यों 0? क्योंकि देखो अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, वो हमेशा देखिए देखते होइएगा लिखा रहता है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं होगा। सब चीज डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कुछ भी डाल सकते हैं आप। बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए उसके बाद आप पढ़े होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होता है। जैसे सबसे पहली बात तो फॉर्मेशन ऐसा रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, जितना डिग्री होता है उतना नंबर ऑफ रूट्स होता है। इसका मतलब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, जरा बताइए। टोटल नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे मान लीजिए कि इसका अगर कोई दो रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, ये चीज याद करिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मैं इसको दे देता हूं ऐसे, रूट अंडर डी अपॉन 2a, और यही दोनों अल्फा बीटा होता था। ठीक है, बोलो ना, यही दोनों क्या होता था, अल्फा बीटा होता था। मतलब एक अल्फा होता था माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक, ओके, एक रूट्स। अच्छा, जहां पे ये डी जो होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो पहले इसे नोट करिए, अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग रूट्स, ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो अपना है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक, जितना बता रहे हैं बस उतना ही पढ़िए, फालतू ज्यादा पढ़िएगा तो आप सिलेक्शन से तो बहुत दूर चले जाइएगा। ठीक है ना, तो टू द पॉइंट पढ़िए, जिस रेंज का क्वेश्चन आ रहा है उस रेंज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फालतू बकवास चीज सब पढ़ने की जरूरत नहीं है और टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसका रूट्स अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा है, तो आप जो जो चीज पढ़ चुके हैं उसके बारे में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं।
आप सम ऑफ रूट्स पढ़े होंगे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, इस सब का भी ट्रिक बताएंगे जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े होंगे, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये सम ऑफ रूट्स है एस, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है पी, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और इसमें खूब यूज होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा। कभी भी अगर आपको निकालना रहेगा इसको मॉड लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा, चाहे कभी ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, ये रूट अंडर डी अपॉन ए होता है, क्या बोले, रूट अंडर डी अपॉन मॉड ए होता है, याद रखिएगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो रूट अंडर डी अपॉन मॉड ए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का मॉड निकालना है तो रूट अंडर डी अपॉन मॉड ए, ओके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है बउआ, आइडेंटिटी का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, आइडेंटिटी का जबरदस्त यूज होता है, आइडेंटिटीज। तो कुछ आइडेंटिटी जो यूज होता है उसका मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खूब यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा इसको आप तोड़िएगा हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में, ठीक। ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। दूसरा में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तोड़िएगा हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 रहेगा, तो देखो ना आप इसको आराम से लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, इसे आप लिख सकते हैं ना अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप जब भी इसको तोड़िएगा तो समझो ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला में बैठा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। आप कहोगे सर आप अगर 5 का पूछ दिया तो देखो अब जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि बड़ा बड़ा पावर आता है तो वहां पे हम बताएंगे एक न्यूटन्स मेथड बताएंगे, जब बड़ा बड़ा हाइयर पावर हो, हाइयर मान लीजिए कि पूछ दिया 13 प्लस बीटा का पावर 13 पूछ दिया, कुछ भी पूछ दिया, अल्फा का पावर पूछ दिया 19 प्लस बीटा का पावर 19, इस टाइप का अगर कुछ भी हाइयर पावर पूछेगा उस सब में हम लोग बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा न्यूटन्स मेथड, वहां पे सीखेंगे न्यूटन बाबा, कौन सा मेथड, न्यूटन्स में, और इसका जबरदस्त ट्रिक्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं हम लोग इस पे बेस्ट। चलिए देखिए यहां तक समझ आ गया कि ज्यादा हायर पावर होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स मेथड यूज करेंगे। देखिए ना इस पे बेस्ट जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि सवाल भी कह रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये, ठीक है। चलिए आपसे वो क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसका रूट्स है अल्फा बीटा है, ठीक। और हमें अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 पूछ रहा है। अब आपने बोला कि सर आप तो बोले हो कि ये जब हाइयर पावर रहेगा, मान लीजिए कि ये बड़ा बड़ा पावर रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे हम, मैक्सिमम ये तीनों तो याद आपको रखना ही है, इसके बाद अगर ज्यादा पूछेगा तो आप न्यूटन्स मेथड, लेकिन हम तो अभी न्यूटन्स मेथड नहीं पढ़े तो क्या बिना न्यूटन्स मेथड का सवाल नहीं बनेगा, बनेगा, तरीका उसका भी बताता हूं, ठीक है। पहले बात तो आप एक चीज यहां पे निकाल के रख लीजिए, सम ऑफ रूट्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो 2 डायरेक्ट, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। आप ऐसे लिखोगे ना, देखो यही करते हो तो थोड़ा सा आप ये सब स्किप करना सीखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बच्चे जी से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सी बाई ए 4 हो गया। अब देखिए हमें निकालना है क्या जी, पता है, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, और ये अभी हम लोग न्यूटन्स मेथड पढ़े भी नहीं है मान लो, ठीक है। तो बउआ एक बार बताइए, 5 को आप 2 टाइप में तोड़ सकते हैं, फैक्टर अगर करना होता तो 2 प्लस 3 5, या अगर 5 को तोड़ना होता तो 1 करते 4 और 1 करते, ठीक है। तो हमें ये लाना है, ये लाना है, तो सोचिए ना अगर 5 लाने के लिए अगर हम, अच्छा और ये भी बोले हैं कि हमें फॉर्मूला, ये तो 2 वाला और 3 वाला 4 वाला तो याद ही रहता है, ठीक है।
तो उसी का ज्यादा यूज करिए। तो मान लीजिए 5 लाने के लिए हम अगर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? इनटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सुनो, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का पावर 5 आ जाएगा। सुनो बोलो, और इससे इसको करोगे तो ये एक्स्ट्रा चीज है, क्या है? बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा, हाँ बीटा का पावर 5। ओके, अभी वो नहीं करता हूं मैं। देखो इधर इससे इसको करूंगा तो अल्फा का पावर 5 हो गया, ठीक है, बोलो ना। अच्छा, इससे इसको करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चीज आ गया। तो भाई एक्स्ट्रा, हमको तो सिर्फ इतने दुइये को टर्म में रखना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो आया है उसका माइनस कर दो। क्या आया है? अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू, एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। अब चलिए, अब जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यहां देखिए क्या किए, इससे इसको कर लिए हैं, फिर इससे इसको किए। अब देखिए इससे इसको करिएगा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू, वो तो इसमें है ही नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए जो चीज आएगा उसको माइनस कर दो, बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू। और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो बीटा का पावर कितना आ जाएगा? 5 आ गया, मतलब बैलेंस हो गया। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, मैं जानता हूं। देखो इसको मल्टीप्लाई करते ऐसे लिखते, अल्फा का पावर 5 बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू, फिर इसे मल्टीप्लाई करते तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू प्लस बीटा का पावर 5। तो भाई मेरे, हम तो इसी दोनों से मतलब नहीं हमको, तो ये चीज एक्स्ट्रा आ गया, जो चीज एक्स्ट्रा आ गया वो माइनस में कर दिए हैं। क्या है? बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू, बीटा स्क्वायर अल्फा क्यू, ये माइनस कर दिए हैं बैलेंस करने के लिए। क्या अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू एक्स्ट्रा था, तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू माइनस कर दिए, एक्स्ट्रा चीज, ठीक। अब देखिए इधर, अब क्या करते हैं जरा बताइए। अब तो हमको इसको तोड़ना आता है, इसको तो, क्योंकि हमको ये और ये इसका वैल्यू पता है। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं जरा बताइए? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करते हैं, ठीक है। एक क्यू प्लस बी क्यू, इसको क्या करते हैं जरा बताइए? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक। इस दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो बीटा स्क्वायर, तो यहाँ बीटा बच गया और यहाँ अल्फा बच गया। अब सारा का वैल्यू आपके पास है, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 4, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू नहीं 3 इंटू 2 तो होगा 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 4, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा सो आंसर। देखो ना, 4 माइनस 8 माइनस 4, ठीक है चलो 8 में से 12 दूना 24, 8 में से कितना गया? 24, तो माइनस 16 और माइनस 4 चौका 16 दूना 32। तो देखो 64, 64 माइनस 32, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 दूना 64 होता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो बिना न्यूटन्स मेथड का भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे न्यूटन मेथड आएगा जब बड़ा बड़ा पावर आएगा, पूछ देगा अल्फा का पावर 2018, बीटा का पावर 2018, इस टाइप का रहेगा, तो वहां पे न्यूटन्स मेथड लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन। अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। जब बड़ा बड़ा कहेगा कि ये रूट्स दिया है और ये रूट्स दिया है, तो बताओ उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, रिडक्शन मेथड क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि यही एक सवाल है, हम लोग यहां पे टॉपिक लिख सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं रिडक्शन। देखो क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है बुआ, सुनो मेरी बात। इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 आर अल्फा एंड बीटा, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ रूट्स आर। अच्छा ओके ठीक है। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए जिसका रूट्स देखो इतना बड़ा दे रखा है, इतना बड़ा। हम लोग इसको देख के ही डर जाते हैं। इसमें हमेशा रिडक्शन मेथड यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा? रिडक्शन। कैसे? सुनिए जरा ध्यान से। आपको क्या क्या रहा है बुआ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं 10वीं क्लास में, वो जेई में बुआ एक सवाल भी नहीं पूछता है इसका रूट्स अल्फा बीटा है। अब ये तो बेसिक चीज है, बस कॉन्सेप्ट समझिए, आपका एक एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, थ्योरी पढ़िए और जो डीपीएस मिलता है वो बनाइए। उसके अलावा क्या करिए, बस पीवाईक्यू बनाइए, बहुत सफिशिएंट है। जितना कोशिश करिए पीवाईक्यू बनाइए, ठीक है।
अब चलो यहां से तो हम एक बात सीख देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो ना, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो जब भी अगर देखो ना, कहता है कि वैसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए जिसका रूट्स इतना बड़ा है, ये और ये। तो बचपन में वो ख्याल आता था कि अगर हमको रूट्स दिया रहता था तो हम लोग ऐसे करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे नहीं करते थे। तो देखो ना बुआरे, इसका इसका सम करेंगे तो देखो तो कितना बड़ा आ जाएगा, अगर इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे तब तो और बड़ा आ जाएगा, माथा का दही हो जाएगा। नहीं आपको लग रहा है इतना इंटू इतना, और इस सब का वैल्यू निकालना काफी टफ हो जाएगा। तो सुनिए मेरी बात, एक तरीका होता है कि यहां से इक्वेशन बना करके अल्फा बीटा निकाल लीजिए, सिंपलेस्ट मेथड। और एक मैं बता रहा हूं आपको, रिडक्शन मेथड। ठीक, तो जब भी रिडक्शन मेथड यूज करना है तो क्या करिएगा, देखो क्योंकि ये दोनों रूट्स है इसका, तो पक्का ये इसको सेटिस्फाइड कराएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0। अब बताओ यहां से क्या करो, अल्फा स्क्वायर को हम इस अल्फा स्क्वायर इस सब को उधर ले जाते हैं, 2 अल्फा माइनस 5। अब देखिए ना, हमको लाना है अल्फा क्यूब लाना है, तो अल्फा क्यूब लाने के लिए दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई अल्फा। तो दोनों साइड जैसे ही अल्फा से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर अब माइनस 5 अल्फा। अब सुनो, अल्फा स्क्वायर का तो वैल्यू ये है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये है ना, तो क्या अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं, रख दीजिए। तो रखिएगा जरा, बताइए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर की जगह पे 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 10 अब माइनस 5 अल्फा। ओके, 4 अल्फा में से 5 अल्फा गया तो हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस 10। ई आप जानते हैं किसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, अल्फा क्यूब की जगह पे यूज कर सकते हैं आप। ठीक, अल्फा क्यूब की जगह पे आप इतना यूज कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर की जगह पे इतना यूज कर सकते हो। तो आइए ना, हमको यही ना निकालने के लिए कह रहा था, ये वाला चीज निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए ना, काश अगर इसका वैल्यू पता हो जाता, इसका इस पूरे का, तो हम आराम से रूट्स इक्वेशन निकाल सकते थे। ठीक, तो चलिए डालिए इसको, यहाँ पे वैल्यू अगर डालिएगा तो बताइए ना, अल्फा क्यूब की जगह पे रखिए माइनस अल्फा माइनस 10, अल्फा स्क्वायर की जगह पे रखिए 2 अल्फा माइनस 5, ये हो गया माइनस अल्फा प्लस 22। तो बताइए तो कुछ कटेगा क्या, मेरे हिसाब से कट रहा है क्या, 2 अल्फा 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 कट गया, 10 5 15, 22 में से 15 गया तो कितना हो गया 7। सेम पैटर्न देखो तो इसका भी है, तो यहां से भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब सिंपल कह रहा था क्या, इक्वेशन जिसका रूट्स इतना है 7 रूट्स है, तो बताइए बचपन में भी पढ़े थे, रूट्स होता है वो उसका फैक्टर होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड अगर करना होता तो हमको क्या होता, x माइनस 7 और x माइनस 7 उसका फैक्टर होता, तब ना ये बराबर 0 करते। बोलो बोलो, तो आंसर आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो। बात समझ आ गया, इसे कॉपी करिए, आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट हेडिंग है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी आपको क्या कर देगा, रूट्स दे देगा और कह देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, कभी भी इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, मान लीजिए अल्फा बीटा अगर रूट्स दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किसी का 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, रूट्स होता है तो हर हाल में वो उसका फैक्टर होता है, ठीक। तो आप उतना कहानी मत करो, सिंपल समझो, आप याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है अगर उसके पास रूट्स है, एस है सम ऑफ रूट्स है, और पी है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अल्फा इंटू बीटा। समझ गया। जैसे एग्जांपल ले लो, कहेगा इफ 2 and 5 are the roots of quadratic equation, are the roots of quadratic equation, then find equation।
देन फाइंड इक्वेशन। अगर फाइंड इक्वेशन करना है तो सिंपल एस निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, 2 + 5 कितना हो गया, 2 + 5 करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, पी कैसे निकालोगे, 2 × 5 10 हो गया, तो देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा x² - sx मतलब 7x + 10 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने उसको लिखा है x² - ऐसे याद रखिएगा ना, मतलब x² - आप लोग ऐसे याद रखे होंगे नौवीं क्लास में, अल्फा × बीटा बराबर 0। तो वही बात तो लिखे, s की जगह पे सम ऑफ रूट्स, p की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, एक बार बताइए बुआ, कभी कभी होता क्या, सवाल में आपको ऐसे पूछ देगा, देखो ना इसका फैक्टर जैसे 2, 5 अगर इसका रूट्स है, देखो ना और करके मैं यहां पे बात करता हूं, 2, 5 इसका रूट्स है तो फैक्टर कितना आ गया, x - 2 और x - 5 है कि नहीं। ठीक, तो यहां पे अगर किसी, अगर मान लीजिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, a नॉट इक्वल टू 0, 0 तो भैया यही होगा। ठीक है, तो कभी कभी सवाल में a अननोन पूछ देगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ये है ना, उसमें बाहर आप a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी कभी सवाल में अगर कहेगा तो, नहीं कहेगा तो सिंपल ऐसा कर लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा अगर हर सवाल में भी अगर मान भी लीजिएगा ना, ये एनसीईआरटी में तो आप ऐसे पढ़े थे कि x² - अल्फा + बीटा x, अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, तो आप लीडिंग कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं इसमें। अच्छा, कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कहेगा, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्या कहेगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कहेगा, अल्फा बीटा मान लो कि उसका रूट्स है, ये क्या है, रूट्स अगर मान लो है, अल्फा बीटा उसका क्या है, रूट्स है। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए, यहां पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हल्का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हल्का, और हल्का इधर खिसका देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कभी अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कह दिया आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, और अल्फा बीटा उसका रूट्स बोल दिया, रूट्स बोल दिया, तो रूट्स मतलब फैक्टर, तो y बराबर लिखेंगे कैसे हम लोग लिखते हैं, x - अल्फा और x - बीटा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो उसमें लीडिंग कोफिशिएंट जरूर लगाइएगा, यहां पे a जरूर लगाइएगा, ये अनिवार्य है, अनिवार्य अनिवार्य है लीडिंग कोफिशिएंट लगाना। क्या देगा, अल्फा बीटा रूट्स है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, कोई भी कह दे, आम इमली क्वाड्रेटिक, आम इमली अगर रूट्स है तो x - आम, देखो प्लस में आएगा तो x माइनस करिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे कहता अब माइनस अल्फा और माइनस बीटा रूट्स है, तो अब क्या करते फैक्टर पता है, x + अल्फा लिखते और x + बीटा लिखते। ये बात से तो आप लोग भली भांति होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए इससे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम लोग को वहां पे जैसे कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, ये a से मल्टी लीडिंग कोफिशिएंट से, मतलब तरीका तो सेम करना है, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन आप लीडिंग कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं एक सवाल लेकर के आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक सवाल देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, आगे बढ़े। चलिए देखिए यहां पे क्या कह रहा है, जैसे यही सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, DR8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हुज रूट्स आर 2, 3 है। रूट्स क्या बोल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स है 2, 3 है, इज इतना दे रखा है। अब देखो ना यहाँ पे इक्वेशन हमें दे दिया, और एक बार देखें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना आया है, 2 आया है, रूट्स दिया है 2, 3, तो भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना सकते हैं। देखो ना उसमें अननोन k और m का मान पूछ दिया है, तो बताइए तो अल्फा के जगह पे आपको 2 दे रखा है और बीटा के जगह पे आपको 3 दे रखा है, तो आप जानते हैं x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। तो आप यहां से दोनों का सम रखिएगा, तो x² - 3 और 2 कितना हो गया, 5x + 6 बराबर 0। ठीक है, बात समझे, x² - 5x + 6 बराबर 0। अब एक बात समझिए, अब देखो ना इसको कंपेयर करना है इससे, और k और m का डायरेक्ट कंपेयर मत करना,
कहना कि अच्छा ये आ गया सर, ऐसा करो ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो के का वैल्यू -5। गलत, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मेरे को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब बताइए, तो जैसे ये इक्वेशन आया, इसमें अगर हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो कितना आ गया जरा बताइए, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 बराबर 0। अब इससे उसको कंपेयर करो, ठीक? तो कैसे करिए, देखिए कितना दे रखा है, ये था अपना 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस m बराबर 0, और हमने लाया कितना, हमने जो लाया वो है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 10x अब प्लस m इक्वल टू 0। ये दोनों कंपेयर तो करेंगे नहीं, k की जगह पे कितना, x का कोफिशिएंट k है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 10 -10 है, ये हो गया। m की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट है m और यहाँ 12, तो ये हो गया, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में, जा कहां चला गया, चलिए पहले इसको देखते हैं। ओके ओके, अभी पिछला स्लाइड में चला गया। एक काम करिए ना, ऊपर की स्लाइड, ऊपर किसका देते हैं, नहीं होता ऐसा, चल छोड़ो, नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या सवाल कह रहा है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, देखो इधर देखिए क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64 इतना दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है। सिंपल देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 बराबर 0, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। जब भी रूट्स रहे ना तो दो चीज आराम से निकाल के फटाफट रख लो, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, ये हो गया 256 हो गया। अब हमें निकालना ये है, देखो ना ये क्या है, ये निकालना है। तो देखो इसका ही पावर 3/8, तो देखो अल्फा का पावर 3/8, नीचे देखो बीटा का पावर 5/8 प्लस यहाँ देखो बीटा का पावर 3/8 अपॉन अल्फा का पावर 5/8। ठीक है, चलो यहाँ देखो नीचे में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का पावर 5/8, और ये इधर जाएगा तो 5 और 3 8 अल्फा और प्लस बीटा, आपके पास वैल्यू रेडी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 64 और अल्फा इंटू बीटा मतलब 256 का पावर 5/8, और ये हो जाएगा 64, और ये कितना का पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 256, 2 का पावर 8 आप आराम से लिख सकते हो इसको, और ये हो गया 5/8। तो यहां से क्या हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, 2 4 8 16 2 4 8 16 32 64, 2 का पावर 6 बाई 2 का पावर 5। ठीक है ना, तो 5 तो कट ही गया, एक बच गया, तो कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। ठीक है, कितना मिनट के बोलो, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि इफ P एंड Q, देखो एक सवाल है, इफ P, देखो बढ़िया रेंज का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, टाइम पास वाला बिल्कुल जेई में क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, मेरा एक आदत है। ठीक है, देखो इफ P एंड Q बी टू पॉजिटिव, आपको खुश करने के लिए ना सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, वैसे तो अभी बेसिक क्वेश्चन सब है, अभी धीरे धीरे मेंस, अभी मेंस का लाएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, फिर एडवांस का भी लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इफ P एंड Q बी टू पॉजिटिव नंबर सच दैट P प्लस Q बराबर 2, चलो एक बात तो हमें दे रखा है, ठीक है, P प्लस Q बराबर 2 दे रखा है, और एक और बात दे रखा है कि P का पावर 4 प्लस Q का पावर 4 बराबर 272। देन P एंड Q रूट्स ऑफ इक्वेशन, अच्छा रूट्स निकालना है, इसका मतलब तो आपको ये करा पी क्यू रूट्स अगर होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर, मेन मकसद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पी क्यू रूट्स है तो P प्लस Q इंटू एक्स प्लस P इंटू क्यू बराबर 0। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें P और Q चाहिए, हर हाल में PQ चाहिए, बोले ना। तो देखिए PQ निकालेंगे कैसे, ठीक है, देखिए इधर एक काम करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्या है कि नहीं? अच्छा ओके, तो हमें p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 दे रखा है। नहीं नहीं, ये थोड़ी तो होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो जाएगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2pq और इक्वल टू 4। एक काम करिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2pq हो गया। फिर से इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है, इसकी जगह पे आप 272 लिख सकते हैं। फिर से होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो p का पावर 4 q का पावर 4 अब प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए 16 अब प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 चौका 8 8 दूना 16 16pq हो गया। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 272, 272 नहीं, हाँ 272 ही है, चलिए ओके। ये उधर ले चलते हैं, ये बाद में कर लेंगे हम लोग। 4 ये घट गया तो हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16pq प्लस 16, क्या प्लस 16 हो गया। एक काम करिए ना, इसको उधर लेके चलिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, तो हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16pq और 272 ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 272 में से 16 तो कितना जाएगा जरा बताइए ना, 12 में से 6 गया तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, अच्छा 7, 6 में से 1 गया 5, 256 हो गया, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस 256। एक काम करिए ना, 2 कॉमन ले ही लीजिए, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 अठे पी क्यू माइनस कितना हो जाएगा 128 इक्वल टू 0। देखो ये परेशान बहुत कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको कुछ मान लेते हैं, पी क्यू को मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो जरा बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्म कर गया? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्म किया क्या चीज, जरा बताइए, टी स्क्वायर माइनस 8t और माइनस 128 इक्वल टू 0। तो ये 16 अठे 128 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 8t माइनस 128 इक्वल टू 0। तो एक काम करिए, t कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 16, वैसे इसका भी ट्रिक होता है, 8 इंटू टी माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से आपका फैक्टर आ गया t माइनस 16 और t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो ना, यहां से t का वैल्यू एक 16 आया और एक आया t का वैल्यू माइनस 8। t इज नथिंग, t क्या है, pq है, t क्या है, तो pq का मान 16 और यहां से pq का मान 8 आया है। सवाल में देखिए ना, शुरू में ही चर्चा कर दिया है, pq कैसा है, पॉजिटिव है। आप लोग देखते हैं बचपन में ये सब ऐसे निकालो तो खुश हो जाता था कि आंसर आ गया। भाई ये भी देखना होगा, देखो क्या बोला है, इफ p एंड q बी 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो क्या ये होगा, 2 पॉजिटिव नंबर का कभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा? तो ये रिजेक्ट और ये सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो तब हमें तो यही तो निकालना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू तो दे ही रखा है, पी प्लस क्यू तो ऑलरेडी दे रखा है 2 है, तो रख लीजिए वहां पे 2x हो गया, और पी क्यू का वैल्यू कितना है अपना 16 आ गया। सो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया वही क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? तो क्वाड्रेटिक ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक दबड़ा ऐसे जल्दी से आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन इतना इज 15, देन ये सुनिए मेरी बात, इसको हम आपको पढ़ना सिखाते हैं। अक्सर आपको इसको पढ़ने में और लिखने में पक्का कुछ ना कुछ गलती जनरली हो जाता है। मैं आपको बोलूं, सुनो, रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, दिमाग में बैठ, उल्टा पढ़िए। जब भी ऐसा सवाल है ना तो उल्टा पढ़ना सीखिए। अल्फा बीटा रूट्स मान लिए, उसी रूट्स का क्या करना है, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिए। चलो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कर दीजिए, कर दिए, ठीक बात समझे। अब उसके बाद उसका क्या करना है, सम करना है, प्लस सम, यही नहीं बोल रहा है, उल्टा पढ़ना, उल्टा पढ़िए।
जो रूट्स था उसका उल्टा, तो 1/अल्फा, ठीक है, 1/अल्फा। उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, रूट्स का स्क्वायर करना है, जनरली आप ऐसे लिखिए, उल्टा कर दिए, क्या कर दिए, उल्टा, चलो उल्टा कर दिए। अब इसका कहता है स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ करके दे कितना रखा है, हाँ, इफ द सम ऑफ द इतना अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन इतना इस 15, अच्छा ये दे रखा है 15 के बराबर दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये कितना है, 15 है, ओके। और अल्फा बीटा पता है इसका रूट्स है, किसका पता है, किसका रूट्स है, हाँ ये है 3x² प्लस लेमडा एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसका रूट्स है अल्फा बीटा है। तो दो चीज तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स तो इजिली निकाल लेंगे, माइनस लेमडा बाई 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे c/a, ठीक है, आराम से। चलो तो एक काम करो, यहां से इसको पहले सॉल्व करो, ये तो दोनों हमको रिजल्ट आ गया दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन इक्वेशन दिया है तो अभी से निकाल लेंगे आराम से। इसको अगर करिएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। तो देखो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बोले हैं, खूब यूज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर 15, ठीक। चलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये वाला रख दीजिए, ये वाला रखिएगा तो कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 बाई ये कितना हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर अब बराबर 15, ठीक, बोलिए। चलिए तो यहां से एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक काम करिए ना, मजा आता अगर ये 9 बन जाता तो, सुनो ना मेरी बात, ऊपर क्या है पता है, अल्फा स्क्वायर बाई 9 माइनस 2/3, कैलकुलेशन से बचो, और नीचे देखो नीचे भी बन गया 1/9 हो गया, तो यहां भी 9 अगर बन जाता तो एलसीएम लेने में बड़ी आसानी होती। जेई का क्वेश्चन में आप कुछ जल्दी कैलकुलेशन सोचिए भी, तो देखो ना 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे 9 और नीचे 9 कट गया, ये 9 कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बराबर 15 कितना हो जाएगा पता है, सॉरी लेमडा स्क्वायर प्लस 6 बराबर 15, तो लेमडा स्क्वायर बराबर 15 में से हो जाएगा तो 9, लेमडा बराबर आ गया +-3 आ गया। जैसे ही ये आ गया तो अब देखो, अब आराम से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि लेमडा का वैल्यू यहां दे रखा था, तो बताइए ना यहां पे रख दीजिए ना, माइनस लेमडा का वैल्यू +-3 अब बाई कितना है 3, तो यहां से सॉल्व करिएगा तो +-1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसे कट जाएगा ना, +-1 आ जाएगा। हमें देखो ना यही ना निकालना था, 6 इंटू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो उसको लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लिखा है और उसका होल स्क्वायर है। तो देखो यहां क्या आ जाएगा, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रखिएगा, +-1 का होल क्यू माइनस 3 इंटू -1/3 इंटू फिर +-1, ओके, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो देखो जरा ध्यान से 6 +-1 का, अरे 1 का क्यू करो या -1 का क्यू, मैं अगर मान ली कि प्लस के साथ ही अगर ले लेता हूं तो पावर इवन है, तो क्या फर्क पड़ता है, प्लस ले चाहे माइनस ले, निगेटिव रहेगा फिर भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा फिर भी पॉजिटिव रहेगा। तो मान लीजिए कि ये 1 ले लिए, ये माइनस माइनस प्लस ये कट गया, और ये 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 6 × 4 आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे कॉपी करिए, नोट कर लीजिए, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हो गया होगा, बोलो बोलो बोलो, 1 2 3, आगे बढ़े, चलिए और अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा और प्रमोट करिए, ठीक है ना, क्योंकि मजा आता है। टीचर को सबसे खुशी क्या मिलती है, जब बच्चा उसकी काम को अगर मतलब बताए कि अच्छा है या बुरा है कुछ भी, तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है, जैसा लगता है जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है बुआ कि लेट f(x) बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f(-2 + f(3) बराबर 0 इफ वन रूट, अच्छा यहां देखिए वन रूट ऑफ f(x) इज -1, तो हम जानते हैं -1 कब आया होगा, जब x + 1 फैक्टर रहा होगा, सिंपल समझिए ना,
तब ना बराबर 0 के ये होंगे तो x बराबर -1 आया होगा। कभी दिमाग में बैठा लो, रूट्स अगर प्लस में आए तो फैक्टर x माइनस अल्फा लेना, ऐसे रूट्स अगर माइनस में आएगा तो फैक्टर प्लस में लीजिएगा, उल्टा। क्लियर? ठीक, तो देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, जरा बताइए। कहां गया, एक रूट -1 है, देन द कहता है सम ऑफ रूट्स ऑफ द, अच्छा ओके चलो ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हमें नहीं पता है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी जस्ट सिखाए हैं, तो एक रूट कहता है -1 है, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो हो गया इतना, और दूसरा रूट्स नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि अल्फा रूट्स है उसका, और बोले हैं लीडिंग कोफिशिएंट लगाना अनिवार्य है, यही एफ एक्स का वैल्यू है, y लिखो या एफ एक्स लिखो, बात बराबर है ना होता है जी, ठीक है। अब इसमें सिंपल कंडीशन एक दे रखा है, जब -2 लेते हैं चाहे +3 ले लेते हैं, दोनों का सम कितना है 0, एक बार इसमें डाल दो कितना -2, देखो बोल रहा है f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3 बराबर 0, चलो 2 डालो, तो देखो ना जो इसका दो रूट्स है, जो भी क्वाड्रेटिक है ना उसका दो रूट्स है, दोनों रूट्स जो भी आएगा, एक तो -1 है, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो a इंटू एक्स के जगह पे डालो -2, यहां देखो -2 प्लस 1, यहां देखिए -2 माइनस अल्फा है ना, आ गया। चलिए 3 डालिए, a इंटू 3 प्लस 1, 3 माइनस अल्फा बराबर 0 हो गया, ठीक। तो एक काम करो ना, अल्फा तो नॉट सर a जो है बाहर कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसको, तो डायरेक्ट समझो ना, a नॉट इक्वल टू 0 है तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक। तो देखो कितना आ गया, ये -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से आ गया 2 माइनस अल्फा, चलो ठीक है। 3 1 4, 4 3 12, -4 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक। 12 2 14 इक्वल टू 4 और 1 5, उधर भेज दीजिए 5 अल्फा। मैं सही कर रहा हूं ना कैलकुलेशन, देखता हूं क्या आता है, लेकिन बाई 3 है यार, बाई 3 है, मेरे को 5 क्यों आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। रूट्स -1 है, f ऑफ -2 मतलब -2 प्लस 1 और -2 माइनस अल्फा, फिर f ऑफ 3 है, 3 प्लस 1 4, 4 3 12 -4 अल्फा, ठीक है। और ये हो गया कितना -2 प्लस 1, ओके यही तो मिस्टेक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस अल्फा ना होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो देखो इधर हो गया, बात खत्म हो गया। तो 12 2 14 उधर भेज दीजिए, या अल्फा -4 अल्फा -3 अल्फा उधर गया तो कितना हो गया 3 अल्फा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 14/3। हमें पता है क्या कर रहा था, सम ऑफ रूट्स निकलना था, यानी कि -1 प्लस अल्फा, तो -1 प्लस अल्फा की जगह पे कितना रखिएगा 14/3, यानी कि -3 प्लस 14/3, 14 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया 11/3। देखो तो कौन सा ऑप्शन है 11/3, जो ऑप्शन है अपना, कहाँ गया, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हो गया होगा पक्का, मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए, हाँ नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कहता है बुआ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अच्छा ठीक है, इसका मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2a बराबर 0, और इसका रूट्स है अल्फा बीटा है। मिनिमम वैल्यू निकालना है, पता है आपको क्या कह रहा है। अच्छा एक बात तो यहां से निकाल के रख लो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a यानी a-3। चलो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो 1 माइनस 2a। चलो हमें कहता है इसका मिनिमम कोई फंक्शन ऐसा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करिए। लेकिन क्या करें, सवाल में बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, उसको मिनिमाइज करना है, ठीक। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा का 2 टाइप का होता है, एक तो आप डायरेक्ट कर लो इधर से, ठीक है, और नहीं परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, और एक पढ़िएगा 12th में जब आप लोग को पढ़ना होगा मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन का यूज करके, ठीक है।
तो देखो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज नथिंग बट a माइनस 3, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया 1 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो यहां से जरा देखिए कितना आ जाएगा, y बराबर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, और इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2, दो दूना 4 अल्फा, 4 अल्फा। ठीक है, y बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा, और प्लस 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, चलिए अब इसको हमेशा जब अगर क्वाड्रेटिक बन जाए ना तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। ऐसे देखो ना, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab का 7 में से 1 इधर ले लो और 6 इधर कर लो, क्या यहां से यहां तक को आप इन्हें लिखते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब एक बात बताइए, इसको बोले मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ये तो पॉजिटिव है, ध्यान समझिए ध्यान से, ये तो पॉजिटिव है, इसका पावर इवन है, सम है, इवन, तो ये वाला चीज कभी निगेटिव देगा, कभी निगेटिव नहीं देगा। 6 प्लस ही कुछ होगा, कुछ भी डालिएगा, एक वैल्यू 6 प्लस कुछ, 6 प्लस कुछ, 6 का प्लस कुछ। सबसे छोटा वैल्यू तभी हो सकता है जब मान लो ये 0 हो जाए, और ये 0 होने के लिए a का मान 1 डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया y मिनिमम का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर तो खैर यही हो गया, और ये तब होगा जब a का मान कितना होगा, 1, यानी कि ऑप्शन कितना हो, ऑप्शन क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, देखिए चलिए इसे कॉपी करिए, एक बार मैं शुरू से कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेज बाय पेज करके। और आप चलिए, मैंने आज इतना क्लास लिया है, ठीक है, ये एक नंबर है, पेज नंबर 1, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक दबड़ जल्दी से ले लिए। ओके, आगे बढ़िए, ये आपका है पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैंने पढ़ाया ये वाला, पेज नंबर 3 है, ये इसको आंसर मत मान लीजिएगा, पेज नंबर 3 है, ये पेज है, ठीक है। ओके, ये है आपका पेज 4, पेज 4 है, ठीक। ये आपका पेज 5 है, पेज 5 है, ठीक। आगे बढ़े, इसका ले लीजिएगा, ये पेज 6 है, ले लीजिए, ले रहे हैं फटाफट। ये है आपका पेज नंबर 7, आगे बढ़े, ये है आपका पेज नंबर 8, हो गया। ये है आपका पेज नंबर 9, बढ़े, ये है आपका पेज नंबर 10, ठीक। एंड नाउ ये है आपका पेज नंबर 10, ठीक है। ओके, कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, शेयर करिए, ठीक है। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक है ना, पूरा अच्छा से सिलेबस खत्म करूंगा। ये क्वाड्रेटिक का भी पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जरूर शेयर करिए, अच्छा लगता होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।